कांग्रेस ने जो इंटरनल सर्वे करवाया है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बसपा के सांसद मलूक नागर जी। मलूक जी, जानकारी आ रही है कि कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे करवा लिया है कि 100 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस जीत जाएगी चुनाव। देखिए, इसका मतलब पहले ही वो एडमिट कर चुके कि हमारी सरकार नहीं आने वाली है, पहली बात तो। जहाँ तक दूसरी बात है इंटरनल सर्वे की, पिछली बार जो उनकी 50-51 थी और जो जिस तरीके से 5 साल यहाँ पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस रही, या जिस तरह के स्टेटमेंट उनके सब साथियों के जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में, हालांकि उसमें हम तो शुरू से ही नहीं थे, वो भी बिखर गया, अब जो आते रहे, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये जरूरत क्या पड़ गई थी कि हमारी 100 आ रही है इस बात को कहने की। अब 100 आ रही हैं। अब दूसरे वालों से पूछो जो बीजेपी वाले लोग हैं, वो कहते हैं पिछली बार की 50 थी, ममता जी 40 बताती हैं, वो 20 बताते हैं। तो कितना आती हैं कितनी नहीं आती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिर ज़रूरत क्या थी जो आप कह रहे हैं कि इस सर्वे की, तो आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है ये बात कहने की जरूरत क्या पड़ रही है कि 100 आ रही है हमारी। अगर ये 100 मानते हैं और वो 400 मानते हैं अपनी, तो इसमें तो शुरू में ही खेल खत्म हो गया ना। 4 गुना उनको मान रहे हैं, तो इसमें सब कुछ अपना आप छिपा हुआ है। मेरे हिसाब से रईस से अभी भी समय है, इन्हें रणनीति बनानी चाहिए। और कुमारी बहन मायावती जी से, जो उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में डाके डाल के लेके विधायक, माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हें पीएम का कैंडिडेट बनाना चाहिए और दोबारा से जो टूट के गए हैं उनको, सब जो कहीं गलती हुई है उनकी माफ़ी मांगें और उनसे दोबारा से बात करके जोड़ें जब कुछ हो सकता है। नहीं तो ये पहले खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है देश में और सरकार में। यानी साफ तौर पर बसपा सांसद मलूक नागर का कहना है कि कांग्रेस ने एक तरह से जो उसका इंटरनल सर्वे, अगर उस पर भी गौर करे तो वो खुद मान चुके हैं कि अब वो जो है उनका कहीं जो है कुछ लेना देना नहीं है और ये उनकी हताशा ही दिखा रहा है। लेकिन एक बड़ी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि अगर मायावती से माफ़ी मांगते हैं, उनको पीएम का उम्मीदवार घोषित करते हैं, तो मुमकिन है कि सत्ता में वापसी भी हो जाए। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।